नमस्कार, मैं डॉक्टर जया कुमार आज बात करने आई हूँ भारत अमृत महोत्सव की। हर राह पर बढ़ते कदम। देश को आजादी मिले 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसी मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज हो रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। आज से लगातार 75 हफ्ते 75 वीक्स तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव में क्या खास हो रहा है, जानते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए बहुत सारे भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भारत सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है जिसमें हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और आप एक बार उस वेबसाइट को विजिट कीजिए। बहुत सुंदर वेबसाइट है। आज प्रधानमंत्री जी ने जब इस कार्यक्रम का आगाज किया, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है, 12 मार्च 1930 दांडी मार्च, तो प्रधानमंत्री जी ने भी आज के दिन ही इसको चुना और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि यह एक ट्रिब्यूट है हमारी महात्मा गांधी जी के लिए, जिन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत करी। प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हम सबको, हर भारतीय को अपने पर गर्व करना है। जब हम कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको भी बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि जब साबरमती में 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत करी महात्मा गांधी ने, तो नमक के मूल्य को हमने जाना और नमक एक आत्मनिर्भर भारत की पहचान बना। तो आज के दिन 1930 12 मार्च को जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई, तो आज 12 मार्च 2021 में भी प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च की शुरुआत करवाई। आज कई लोग दांडी मार्च में हिस्सा लेंगे और 5 अप्रैल तक वो दांडी मार्च चलेगी। बहुत सारे भव्य कार्यक्रम होंगे हमारे देश में। ये मैं सब आपसे क्यों कह रही हूँ? मैं एक पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की टीचर हूँ। मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है अपने विद्यार्थियों को बताना, उनको यह समझाना, उनके पेरेंट्स को ये बताना कि यह कार्यक्रम हम सबका कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम देश का कार्यक्रम है। और जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं तो हमें बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। जरूरी नहीं है कि हम किसी कार्यक्रम में जाकर हिस्सा लें। हम अपने विचार ब्लॉग के द्वारा लिख सकते हैं, पेंटिंग करके लिख सकते हैं, कार्टून बनाकर लिख सकते हैं, स्लोगन बनाकर लिख सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं। हर एक विद्यार्थी को, क्योंकि जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, हम क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक में अगर देखें तो उसमें भी एक चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने सबसे पहले बच्चों से वही शेयर किया था जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं। हम इतिहास पढ़ते हैं और जब हम स्पेशली नेशनलिज्म की बात करते हैं, गर्वान्वित होने के लिए कि हमें एक ब्यूटीफुल लेगेसी मिली है जिसको हमें आगे चलाना है। और जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगा कि आज का दिन इतना खास है। आज का दिन हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम छोटी छोटी बातें अपने हिंदुस्तान के लिए छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं और हमने मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग की तरफ बढ़ना है। क्योंकि अगर हमारे विचारधारा अच्छी हो जाए और अगर हम विचारधारा रखें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी, वो दौर बहुत मुश्किल दौर था। हमें पता है कहीं पर काला पानी का जेल था, तो कहीं पर इतना टॉर्चर था जो शायद आज की युवा पीढ़ी सह भी ना सके, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने वह हंसकर सहा। किसके लिए? भारत माता के लिए। तो हमारा ये कर्तव्य है, आज की युवा पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि हम और अपनी आगे आने वाली जनरेशन
चाहे हम प्रोफेशनल हैं, चाहे एज पेरेंट्स। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हम अपनी यंगर जनरेशन को इन चीजों के बारे में, इन ऐतिहासिक पलों के बारे में समझाएं, कि उनके अंदर ट्रू नेशनलिज्म की भावना जागे। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार शेयर करती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए रिलीजन केवल एक होना चाहिए, और वो होना चाहिए नेशनलिज्म। अपने देश से प्यार, अपने देश की संस्कृति से प्यार, अपने देश की मेजेस्टी से प्यार, अपने देश की इनक्रेडिबिलिटी से प्यार। और जब हम अपने पर इस गर्व को रखेंगे, तो हम इंटरनेशनल फोरम में खड़े हों या वर्ल्ड फोरम में खड़े हों, या कहीं भी हम अपनी कंट्री को, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम अपने पर गर्वान्वित होंगे और उसी बात को हम आगे पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल का भी बहुत समर्थन कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। हम विदेशी सामान लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जब हम अपना सामान ले तो हमें और ज्यादा खुशी हो, क्योंकि हमारे एक इनिशिएटिव से शायद हमारे देश के बहुत सारे कारीगर हैं जिनको प्रोत्साहन मिलता है। तो आज का महोत्सव जो शुरुआत कर दी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत अमृत महोत्सव के साथ, ये 75 हफ्ते चलेगा और इसमें 75 कार्यक्रम होंगे। उस वेबसाइट में जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, आप उस वेबसाइट को जब विजिट करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने अपनी सारी प्रोग्राम्स के बारे में बताया है, और एज सिटीजन्स हमारी क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं। और जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इतिहास को पढ़कर, भारत के इतिहास को पढ़कर हमें ऐसा लगता है कि शायद एक जन्म कम होगा। इतना बड़ा इतिहास कहाँ कहाँ से शुरुआत करें। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सुभाष चंद्र बोस जी का भी रेफरेंस दिया, सरदार पटेल जी का भी रेफरेंस दिया। तो हम जब पढ़ते हैं, जब हम 11th 12th में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को भी ये विश्वास होता है, बच्चों को भी ये लगता है कि इतना बड़ा हमारा इतिहास है। चाहे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, चाहे हम अपनी हिस्ट्री की बात करें, कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ अंत करें, अंत ही नहीं है इसका। तो जो दांडी सत्याग्रह है जिसको हम बोलते हैं 1930 में, आज ही के दिन जब अंग्रेजों के क्रूर नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने इसका आगाज किया, तो आज फिर वो आगाज हो गया है। सारा माहौल, सारा वातावरण देशभक्ति में रमा हुआ है। आज अगर आप वो प्रोग्राम देखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भारत अमृत महोत्सव का आगाज किया, अद्भुत सुंदर, जिसमें देशभक्ति के गाने थे, कल्चर था, ग्लोरिफिकेशन थी, किसकी? भारत के लिए, वो देश जिसकी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं। तो आइए हम सब आगे बढ़कर इस भारत अमृत महोत्सव को एक ऐसा महोत्सव बना दें जिसमें हर कोई, और स्पेशली यंग जनरेशन बढ़ चढ़कर अपना योगदान करें, कंट्रीब्यूट करें, और खुश हों कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश की मिट्टी ने हमारे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लिया। और इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी भारत ने ये दिखा दिया कि हम हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, जब हम ऑनलाइन टीचिंग में आ गए, हम एक दिन भी हमने कदम को रोका नहीं, हम कदम बढ़ाते चले गए। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हिंदुस्तान ने इतनी तरक्की की। वैक्सीनेशन का तो योगदान भारत कर ही रही है। हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, उनकी खुशी को देखकर ऐसा लगा कि जब वो नहीं थम रहे, वह थम ही नहीं रहे हैं, वह निरंतर बढ़े जा रहे हैं, तो देश के हर एक नागरिक को, बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक को, हमारे देश के लिए कुछ करना है, कुछ आगे कदम बढ़ा के बढ़ना है। तो आप सबको और हम सबको
देश की आजादी का अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।